नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत और वियतनाम ने अपने संबंधों को नई ऊंचाई देते हुए उन्हें एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक पहुंचाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, आर्थिक सहयोग, डिजिटल भुगतान, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और सामरिक साझेदारी को और गहरा करने पर सहमति बनाई। यह यात्रा राष्ट्रपति तो लाम की पद संभालने के बाद पहली राजकीय भारत यात्रा थी, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को नया रणनीतिक आयाम दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और विजन महासागर का प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर साझा दृष्टिकोण है और वे कानून आधारित व्यवस्था, शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करते रहेंगे। यह बयान ऐसे समय आया है जब दक्षिण चीन सागर और व्यापक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक प्रतिस्पर्धा लगातार तेज हो रही है। माना जा रहा है कि वार्ता के दौरान चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता और समुद्री विस्तारवाद पर भी गंभीर चर्चा हुई। हम आपको बता दें कि भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। पिछले वर्ष दोनों देशों ने पनडुब्बी खोज, बचाव और सहायता तंत्र विकसित करने का समझौता किया था। इसके साथ ही रक्षा उद्योग सहयोग को बढ़ाने के लिए भी सहमति बनी थी। अब नई रणनीतिक साझेदारी के तहत रक्षा, समुद्री सुरक्षा और सैन्य प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सहयोग और व्यापक होगा। इसका सामरिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वियतनाम दक्षिण चीन सागर में चीन के दबाव का सामना कर रहा है, जबकि भारत हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में संतुलित शक्ति व्यवस्था बनाए रखने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में दोनों देशों का सहयोग क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आर्थिक मोर्चे पर भी दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पिछले एक दशक में भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर $16 अरब तक पहुंच चुका है। अब इसे वर्ष 2030 तक $25 अरब तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। दोनों देशों ने दवाओं, कृषि उत्पादों, मत्स्य और पशु उत्पादों के व्यापार को आसान बनाने के लिए कई समझौते किए। भारत के अंगूर और अनार अब वियतनाम भेजे जाएंगे, जबकि वियतनाम का डुरियन और पोमेलो भारत पहुंचेगा। डिजिटल और वित्तीय संपर्क बढ़ाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है। भारत की यूपीआई प्रणाली को वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली से जोड़ने पर सहमति बनी है। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक और वियतनाम के केंद्रीय बैंक के बीच समझौता हुआ है। इससे दोनों देशों के व्यापारियों, पर्यटकों और निवेशकों को सीमा पार भुगतान में बड़ी सुविधा मिलेगी। यह पहल भारत की डिजिटल भुगतान क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने के साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया में उसकी तकनीकी उपस्थिति को भी मजबूत करेगी। हम आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच कुल 13 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें दुर्लभ खनिज तत्वों और नई प्रौद्योगिकी में सहयोग, डिजिटल तकनीक, पर्यटन, औषधि नियमन, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और शहरी प्रबंधन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। विशेष रूप से दुर्लभ खनिज तत्वों पर सहयोग का समझौता सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज के दौर में दुर्लभ खनिज सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण, बैटरी और उच्च तकनीकी उद्योगों की रीढ़ बन चुके हैं। चीन इन संसाधनों पर लंबे समय से प्रभाव रखता है। ऐसे में भारत और वियतनाम का यह सहयोग आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और विविध बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को भी नई गति देने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम में भारतीय बौद्ध अवशेषों के दर्शन 1.5 करोड़ से अधिक लोगों ने किए। भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता से जुड़े मी सोन और नहान ट्वर मंदिरों के संरक्षण में भी सहयोग कर रहा है। अब चंपा सभ्यता की पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का भी निर्णय लिया गया है ताकि इस साझा विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार भारत और वियतनाम की यह नई रणनीतिक साझेदारी केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व भी है। इंडो पैसिफिक में बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों के बीच यह साझेदारी दोनों देशों को नई सामरिक मजबूती देगी। इससे आसियान क्षेत्र में भारत की भूमिका और प्रभाव भी बढ़ेगा तथा चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच संतुलन बनाने में सहायता मिलेगी। भारत और वियतनाम ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह साझा हितों और साझा दृष्टि के आधार पर आने वाले वर्षों में एक मजबूत, स्थिर और बहुआयामी साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहरहाल, आज देखते हैं द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। नमस्कार, सिंचाओ। प्रेसिडेंट तोलम का भारत में हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद 1 महीने के भीतर ही है उनका भारत आना
और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना यह स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की। यह हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है। उनकी इस यात्रा और हमारी सार्थक चर्चाओं से हम अपने आपसी गुडविल को कई ठोस परिणामों में बदल रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। पिछले वर्ष जब भारत से बौद्ध अवशेष वियतनाम गए तो उनके दर्शन 1.5 करोड़ से अधिक यानी पूरे वियतनाम की पॉपुलेशन के 15% लोगों ने किया था। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सॉन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे और इस अमूल्य धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करेंगे। फ्रेंड्स, 1 दशक पहले मेरी वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम आसियान में भारत का पहला कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक भारत बना था, पार्टनर के रूप में बना था। तब से हमारे संबंधों ने तेज और व्यापक प्रगति की है। सिविलाइजेशनल टाइज के साथ साथ हमारे ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म संबंध भी और मजबूत हुए हैं। इस मजबूत नींव पर आगे बढ़ते हुए आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। फ्रेंड्स, भारत और वियतनाम का बायलैटरल ट्रेड पिछले 1 दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। भारत के एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल प्रोडक्ट्स का भी वियतनाम तक एक्सपोर्ट और सुगम होने जा रहा है। बहुत जल्द वियतनाम भारत के अंगूर और अनार का स्वाद लेगा और हम वियतनाम के डरियन और पोमेलो का। इतना ही नहीं, हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई। इससे भारत और आसियान के सभी देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ और एनर्जी सहयोग में नई पहलों से हम दोनों देशों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस सुनिश्चित करेंगे। फ्रेंड्स,
कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी पार्टनरशिप के अहम स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि दोनों देशों के बीच एयर कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को भी बूस्ट करने के लिए आज हमने अपने सेंट्रल बैंक के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारत के यूपीआई और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम भी जल्द ही लिंक होने जा रहे हैं। साथ ही अब हम दोनों देशों के बीच स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी कोऑपरेशन को भी मजबूत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन महासागर का एक मुख्य स्तंभ है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है। हम अपनी सुदृढ़ होती हुई रक्षा और सुरक्षा सहयोग से रूल ऑफ लॉ, शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति योगदान देते रहेंगे। वियतनाम के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को भी और व्यापक बनाएगा। योर एक्सेलेंसी, पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के विरुद्ध हमारे संघर्ष में साथ खड़े रहने के लिए हम वियतनाम के आभारी हैं। वैश्विक उथल-पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के रूप में उभर रहे हैं। अब हमारी एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से हम एक दूसरे की रैपिड ग्रोथ के सहायक बनेंगे। जैसा कि बुद्ध की शिक्षाओं की भावना है कि यदि आप किसी और के लिए दीप जलाते हैं तो वह आपके अपने मार्ग को भी प्रकाशमान करता है। इसी भावना के साथ हम एक दूसरे के विजन और गोल्स को सपोर्ट करते हुए विकसित राष्ट्र बनने की अपनी आकांक्षाओं को मिलकर साकार करेंगे। हम साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे और साथ जीतेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।